Ma'am, I'm waiting for you. I wait for him. Ma'am, I wait for him. Ma'am, I I wait wait for for him. him. I wait for him. Ma'am, I wait for him. I wait for him. I am waiting I- for you. I wait. I wait him. I do wait for him. I am waiting him. करता हूँ. I wait. I wait for him, ma'am. I will be waiting for him. मैं उसका I इंतजार am waiting for you. करता हूँ. I wait him. I am waiting. I wait for him. Wait for him. Yes, ma'am. अगर सेंटेंस ऐसे होगा, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, मैं उसका इंतजार कर, तो I फिर am waiting for him. Ma'am, I am waiting for I am him. waiting for him. हाँ फिर हम लगाते I am waiting Waiting for for him. I am for him. अब मेरे पास ध्यान से सुनो, किसी की आवाज ना आए म्यूट कर लो तो, एंड मोर ओवर एक चीज और कर लो कि अपने आप बोलना जरूर है, बोल बोल के लिखने हैं सभी सेंटेंस, ठीक है. अगर आप वेट फॉर नहीं यूज करना चाहते हो तो इसकी जगह पे आप अवेट भी यूज अवेट ही और मैम अगर लॉन्ग से यूज करें वेट की जगह लॉन्ग. वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट. Excuse me, ma'am. I have a question, Mohit. यस मोहित. मैम उसका मैम वो लड़की भी तो हो सकती है, तो हम हिम ही क्यों यूज करेंगे? हर यूज कर लो, वैसे भी करता हूँ मतलब लड़का है, लड़का लड़के का इंतजार तो करता है, दैट्स व्हाई दे वेट फॉर अ गर्ल एंड सो आई हिम. Okay, ma'am. तभी मोहित को थोड़ी समस्या हो रही है, मोहित कह रहे हैं ये कर दो. डन. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था मैम. चलो आ जाओ करो. मैम ये हम भी तो यूज करता और कर रहा हूँ एक नहीं होता. मैम मैंने इसलिए पूछता क्योंकि शायद कोई मैंने भी उसका कुछ पर्टिकुलर रीजन तो ना हो भी हिम यूज करने का ना, There is जैसे no फेमिनिन reason. है ना. There is no reason at all. चलो करो. ओके. Ma'am, its answer is someone is calling you. Oh my God. Ma'am, So sweet. someone is calling you. बिल्कुल exactly. anybody भी हो सकता है. Anybody is calling him, her. आपको बुला रहा है. चलो मैं क्लियर करती हूँ. कोई मतलब कोई एक बंदा या बंदी, somebody Someone. Somebody is calling you. calling you. Calling him. ठीक है. अगर मैं anybody की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ anybody, I don't know anybody. anybody का मतलब नेगेटिव होता है. anybody का मतलब नेगेटिव होता है. anybody कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, हमेशा नेगेटिव होता. somebody and everybody, somebody and everybody ये पॉजिटिव होते हैं कि कोई एक, इन दोनों का मतलब होता है कोई एक. anybody is calling you गलत हो जाएगा. अगर आप बोलना चाहते हो do you know anybody तो भी ठीक है. ये जो anybody वर्ड है ये आप नेगेटिव सेंटेंस में मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं किसी एक को नहीं जानता हूँ, अगर आप बोलते हो क्या आप किसी एक को जानते हो तो भी सेंटेंस सही है. ये जो anybody वर्ड होता है ये नेगेटिव भी होता है, ये इंटेरोगेटिव भी होगा, ये इंटेरोगेटिव भी होगा. बट पॉजिटिव क्या होते हैं? somebody and everybody. ठीक है जी. चलो नेक्स्ट. Ma'am, we can also apply someone in place of somebody. someone भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है तीनों में. What is going in foreign? Going to foreign. Is Videsh going? ये How क्या are है? you क्या going to foreign?
Are you going abroad? चलो करो. He is going abroad. Is he visiting abroad? Is अच्छा Videsh क्या है? going? Okay, Going क्या? abroad? Is he? Is he going abroad? Is he going abroad? Is he going to foreign? What is going abroad? He going to abroad. He's going abroad. अगर आप बोलोगे he is going to abroad, गलत है, गलत हो जाएगा. he is going to abroad नहीं बोलना. he is going abroad. abroad के मतलब अंदर ही मतलब छिपा हुआ है उसका कि abroad जाना. ठीक है. he is going abroad. ओके. अब is he going To foreign country में. yes ऐसे भी बना सकते हैं. is he going to a foreign country? Is he going to a foreign country? बिल्कुल ठीक है. वो भी विदेश होता है. a foreign country बोलो. to foreign भी लगा सकते हैं. To foreign. Sorry, repeat. Ma'am, we can also apply to foreign. हाँ जी, to foreign बोल सकते हो. Is he going to foreign country? Is he going to foreign? foreign अकेला वर्ड नहीं होता वैसे. foreign country होता है. ठीक है. विदेश मतलब का जो सिटी होता है उसके लिए. foreign अकेला नहीं बोलते. ठीक. चलो नेक्स्ट. He is agree with me. Yes, he is agree with me. He's Agree with me. agree with me. Agree with me. He is agree with me. He's agree with me. Okay. चल भी क्या बोलूं? She's agree with my offer. She is No, agree यहाँ with पे you. आएगा agree to आएगा फिर यहाँ पे अगर ऑफर में सहमत है. सीरियसली यू आर राइट. चलो. जब आप किसी के साथ सहमत होते हो, जब आप किसी के साथ सहमत होते हो तो वही लिखोगे he is agree with me. he is agree कर लो, चाहे कर लो, कोई मसला नहीं है. जो भी दिया हुआ है. he is agree with me या फिर she is agree with me. बट जब हम किसी की बात से सहमत होते हैं, किसी की ऑफर से सहमत, के प्रपोजल से सहमत होते हैं, तो वही चुप करके फिर क्या लगा दो. she is agree to my proposal, to my offer, to my condition, कुछ भी लगा दो. जब आप किसी के साथ सहमत होते हो तो आप लिखते हो I am agree with you. मैं आपके साथ सहमत हूँ. बट अगर आप किसी की बात पर सहमत करते हो, किसी के प्रपोजल के ऊपर सहमत करते हो, तो अग्री के साथ हमेशा टू लगाया करो. I am agree to your point. I am agree to your point. I am agree to your statement. Right? नया कुछ सीखने को मिल रहा है. अपने आप इनके सेंटेंसेस जरूर बनाया करो. के बाद आराम से घर पे बैठ के थोड़ा मेहनत करो. मैं कहती हूँ कि थोड़ी सी मेहनत करो, बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, पूरे मजे के साथ सीखोगे इंग्लिश को. चलो I know about you very well. I know about you very well. तो फिर सब कुछ कहाँ गया? I know everything about you very well. I know everything about you. I know everything about you. आओ सेंटेंस को ब्रेक करो गाइस. I जानता हूँ. I know everything. I know. मैं I know क्या जानता हूँ? सब कुछ. everything. Everything. I know everything about you very well. Very good. I know everything about you.
चैप्टर नहीं पढ़ना, लेसन नहीं पढ़ना, जैसे आपको किसी को बोलना है, जैसे आपको चैटिंग में किसी को मान लो लिखना है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ अच्छे से जानता हूँ, मैं तुम्हारी नेचर के बारे में सब कुछ अच्छे से जानता हूँ, तो भाई सेंटेंस को सोचो माइंड में, फिर उसको ट्रांसलेट करो, क्योंकि एंड किस पे हो रहा है, जानता हूँ, तो हमें फर्स्ट वर्ब लगाना है, कोई इज एम आर यूज नहीं करना। आई नो अबाउट यू, स्मॉल सेंटेंस बनाओ, आई नो अबाउट यू, आई नो अबाउट योर नेचर, मैं आपकी नेचर के बारे में जानता हूँ। तो क्यों हम हिंदी में चैटिंग करते हैं, क्यों हम हिंदी में इतना लेंथी सेंटेंस लिखते हैं, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारी बारे में जानता हूँ, कितने वर्ड्स हो, इससे बेटर लिखो आई के एन डब्ल्यू। देखो मेरे जैसे क्या करते हैं, आपके जैसे भी करते हैं, आई नो, लो जी हो गए 4 वर्ड्स, बात खत्म होगी। क्यों इतना, देखो कैसे लिखते हैं आप, मैं आपके बारे में, मैं थोड़ी इज्जत देनी है तो आपके लगा, नहीं तो सीधा कच्चे पे आना है तो फिर तुम्हारे बारे में लिख देते हैं, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, आई नो, मैं आपके बारे में सब, ओ माय गॉड आई डोंट नो कैसे लिखेंगे, चलो ठीक है जी, ओके प्लीज ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, एक सेकंड, मैं आपके बारे में चाइनीज लैंग्वेज कुछ, ये भी सही भी लिखते हैं, ये भी बहुत खराब लिखते हैं, इसमें भी नहीं आता, सब कुछ जानता हूँ, लो जी Do you know? समझ बेटर है इस पे बात समझ नहीं आती। चैटिंग पे, सॉरी चलो Is he or she proudy? Is he arrogant? हु इज दैट, एरोगेंट किसने बोला अभी, मोहित मैम। वेरी गुड, Is she arrogant? इज शी क्यों लिखेंगे, हम कहाँ से एरोगेंट होते हैं, हम तो बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं भाई, हम तो बहुत ही पोलाइट होते हैं, हम तो बहुत ही काइंड होते हैं, हम तो बहुत ही इसको ले जाओ प्लीज। नोट करना पड़ता है कि प्राउडी, खा लो प्राउडी को आप और सकते हो, आप इसकी जगह पे एक नया वर्ड यूज करना सीखो, हॉटी। एक होता है नॉटी, नॉटी का मतलब होता है जिद्दी, हॉटी का ऑपोजिट हो गया हॉटी, ठीक है जी। चलो एक और वर्ड, एरोगेंट, एरोगेंट, एरोगेंट अच्छा वर्ड है, देखो एरो ब्रांड के कपड़े आते हैं, एरो ब्रांड के कपड़े आते हैं, एरो एक मेन ब्रांड है, एरो एक मेन, बहुत कॉस्टली है, काफी ज्यादा कॉस्टली ब्रांड है। अब जो लड़का, जो बंदा या बंदी, जो लड़का ठीक है एरो ब्रांड के कपड़े पहनेगा, वो थोड़ा सा तो प्राउडी होगा ही होगा, थोड़ा सा तो हॉटी होगा ही होगा, थोड़ा सा तो घमंडी होगा ही होगा, काइंड कहाँ से हो सकता है वो, जेनरस कहाँ से हो सकता है, ऑब्वियसली। चलो नेक्स्ट करो सॉल्व। मेरा भाई बहुत My brother talks My a brother lot. talks too very- much. My brother talks too much. My My brother brother is Is very talkative. Ma'am, my brother is very my talkative. brother is talking. My brother is very talkative. My brother is talkative. My brother is My brother is loquacious. a lot, ठीक है जी। My brother talks too much, इसकी एंटी सेंटेंस क्यों बनाएंगे भाई, बेटर है ऐसे बोलो, my brother is garrulous, Yes, sir. yes, my brother is garrulous, my brother is loquacious, तो इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है, garrulous एंड loquacious का मतलब होता है
बहुत ज्यादा टॉकेटिव। टॉकेटिव यूज कर लो, अगर नया नहीं समझ में आ रहा, कभी नहीं भी माइंड में आता तो टॉकेटिव यूज कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। टॉकेटिव भी My यूज कर brother is talkative. माय ब्रदर इज टॉकेटिव का मतलब बहुत ज्यादा बातें करता है। माय ब्रदर इज गैरुलस, गैरी एंड लोकेश। गैरी एंड लोकेश दो भाई हैं जो कि बहुत सारी बातें करते हैं। वर्ड याद रहेगा, माय फ्रेंड इज लोकेशियस, माय फ्रेंड इज टॉकेटिव, माय फ्रेंड इज गैरुलस। करो। You should control on your anger. You have to control your anger. You have to control your anger. जब भी आप बोलना चाहते हो, चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो उसके लिए हमेशा क्या करेंगे? शुड यूज करेंगे। यू शुड जी should. कंट्रोल, You should be. यू शुड कंट्रोल, नहीं शुड बी नहीं लगाना, सिंपल शुड लगाओ। यू शुड कंट्रोल योर एंगर, यू शुड कंट्रोल योर एंगर। कंट्रोल की जगह पे हम ओवरकम भी लिख सकते हैं। ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, काबू पाना। कर लेना, इधर वाला ऊ का कौन सा जी कर लेना, कंट्रोल करना। गेट ओवर, यू शुड गेट ओवर, यू शुड गेट ओवर योर एंगर। कंट्रोल की जगह your anger. अपन कौन सा नया वर्ड यूज करेंगे? गेट ओवर, राइट? get over. यस, गेट बोल लो, ओवरकम बोल लो, बोथ आर करेक्ट। करो। I don't bear your rubbish. वेरी गुड, बिल्कुल सही है। I don't bear your bullshits. Don't. हम्म, I can't bear your I can't your मैं आपको बकवास सहन नहीं करता हूँ। आई डू नॉट, या फिर आई डोंट। कांट नहीं आएगा, करता हूँ, मेरी हैबिट नहीं है। अगर हैबिट है तो फिर क्या लगाएंगे? डू नॉट, डज नॉट। आई डू नॉट टॉलरेट, आई डू नॉट बियर यूर क्रैप, या फिर नॉनसेंस, रबिश, कुछ भी बोल लो। क्रैप नया वर्ड सीख लो। आई डोंट टॉलरेट योर क्रैप एट ऑल, आई डोंट टॉलरेट योर क्रैप एट ऑल। एट ऑल तो वैसे ही लगा दिया करो, लाइन के एंड पे ना एट ऑल तो वैसे ही लगा दिया करो, अच्छा लगता है, जचता है। चलो I found myself in struggle when I see my two friends are quarreling, Fighting. fighting. in a dilemma, Fighting In each other. डायलमा बहुत ही कॉमन वर्ड है, आजकल बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में, स्पीकिंग में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इन डायलमा मतलब दुविधा में, इन डायलमा मतलब दुविधा में। आई फाउंड माई सेल्फ इन अ डायलमा ऑन सीइंग, व्हेन आई saw two of my good friends fighting, quarreling, कुछ भी लिख लो, ध्यान से देखो। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, इसमें मुसीबत में, डायलमा में। डायलमा मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में, दुविधा में। Excuse me, ma'am. यस, Ma'am, can we use obstacle in place of dilemma? ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट। struggle.
ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट, हिंड्रेंस, ठीक है, वो स्ट्रगल अलग यूज वर्ड। कर सकते हैं, स्ट्रगल। स्ट्रगल जब आपको कोई अच्छा सही वर्ड ना मिले उसको रिप्लेस कर दो। हैबिट बनाओ कि रिप्लेस करना ही करना है। चलो करो, फास्ट करो, टाइम ओवर हो रहा है अपने पास, अभी कम टाइम है, जल्दी से, ठीक है, सेशन ऑफ हो जाएगा। know she is a good girl. As I know she is a good girl. As much I know, she is good girl. As of my knowledge, he is good girl. यहाँ तक को क्या बोलते हैं? as far as I know, हमेशा क्या बोलेंगे? जितना मैं जानता हूँ। अगर आप बोलोगे ना जितना मैं जानता हूँ, तो उसके लिए लगाओगे as much as, ठीक है। जहां तक मैं जानता हूँ, as far as I know, she is a good girl. She is a good girl. Good girl. Right? फर्क नहीं समझ आया as far as much में। As far as जहां तक मैं जानता हूँ, जितना को मुझे पता है। बट अगर मैं बोलूं जितना को मैं जानता हूँ, अगर इसकी जगह पे जितना वर्ड होता तो मैं as much as रहता। जहां तक, जिस लेवल तक, जितनी दूरी तक मुझे पता है, तो फिर as far as फ्रेज करना, ठीक है। यहाँ तुम जा सकते हो, जाओ। मतलब As- as much सही नहीं है। जहां तक तुम जा सकते हो, जहां तक तुम सोच सकते हो, as far as you think, you are free to think. क्लियर? जितने सेंटेंस आज हमने बनाए हैं उनको रिवाइज करना है। आपको एक ट्रांसलेशन का शीट मिलेगा कल, ट्रांसलेशन का मिलेगा एक, सारे के सारे क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होंगे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, बट आराम आराम से उनको सॉल्व करना है। कल एक ग्रामर का भी क्लास मिलेगा। आज की क्लास